पीएम मोदी आज धर्मचक्र दिवस समारोह पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को करेंगे संबोधित। 30 लाख बौद्ध श्रद्धालुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे संदेश। लद्दाख पहुंचकर पीएम मोदी ने चीन को दिया साफ संदेश, कहा विस्तारवाद का युग खत्म, आज विकासवाद का युग। पीएम ने इशारों में चीन को दी चेतावनी, का निर्बल नहीं ला सकता शांति, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। पीएम ने लेह में सैनिकों को संबोधित किया, कहा हम लोग करते हैं बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा, पर सुदर्शनधारी कृष्ण हमारे आदर्श। पीएम मोदी ने 14 कोर के जवानों को किया संबोधित, कहा भारत मां के दुश्मनों ने देखा आपका फायर और फ्यूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया, महाकवि दिनकर की कविताएं सुनाकर जोश भरा। गलवान घाटी में घायल सैनिकों से मिले पीएम मोदी, कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी ने कहा वो जवानों से मिलने के बाद नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, आपका शौर्य पूरी पीढ़ी को देगा प्रेरणा। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी पहुंचे प्रधानमंत्री, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंचे, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे के साथ थे, किसी को नहीं थी कार्यक्रम की भनक। नीमू के फॉरवर्ड लोकेशन पर उन्हें नॉर्दर्न कमांड के जीओसी ने पीएम मोदी को ताजा हालात का प्रेजेंटेशन दिया, सैनिकों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से चिढ़ा चीन, चीन के राजदूत की प्रवक्ता ने कहा हमें विस्तारवादी के तौर पर देखना सही नहीं। लद्दाख को लेकर अपने ट्वीट पर घिरे राहुल गांधी, पूछा लद्दाख के लोग रहे, चीन ने हमारी जमीन छीनी, पीएम कर रहे इनकार। जांच में जमीन पर कब्जे की शिकायत करने वाले लोग निकले लद्दाख के कांग्रेस कार्यकर्ता, एक शख्स हिमाचल के एनएसयूआई का महासचिव। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी कमेटी की आज बैठक, पीएम केपी शर्मा ओली की किस्मत का होगा फैसला। भारत चीन में तनाव के बीच इमरान खान को सता रहा है सत्ता का डर, सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की, कहा देश की एकता और अखंडता की हर कीमत पर करेंगे रक्षा। श्रीनगर के मालबाग में शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची, हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, नोएडा एसटीएस और अलीगढ़ पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कार्रवाई की। यूपी में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश तेज, पुलिस ने लखनऊ में गैंगस्टर के घर पर मारी रेड। एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। एनकाउंटर में घायल जवानों से भी कानपुर के अस्पताल में मिले योगी आदित्यनाथ, शहीद पुलिस वालों के परिजनों से भी मुलाकात की। योगी ने कहा पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया। विकास दुबे की मां ने कहा मेरे बेटे ने बहुत बुरा काम किया, पुलिस से पकड़कर एनकाउंटर करने को कहा। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद प्रियंका गांधी आज करेंगे यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, रणनीति ग्रुप की बैठक में कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। लखनऊ में कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी की नेता विभा शुक्ला ने हजरतगंज में सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में 18 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, मंदिर के पिलर की आधारशिला रखने की तारीख पर हो सकती है चर्चा। कोरोना के कारण मेडिकल प्रवेश की परीक्षा नीट टली, अब 13 सितंबर को होगा टेस्ट, एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को भी कोरोना के कारण टाला गया, 1 से 6 सितंबर तक होगा जेईई मेंस और 27 सितंबर को होगा जेईई एडवांस का एग्जाम। इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर लगी रोक बढ़ाई गई, 31 जुलाई तक सभी उड़ानें रद्द। देश में 24 घंटे में कोरोना से 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 6,25,544 हुई। कोरोना से देश में एक दिन में 379 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 18,213 लोगों ने जान गंवाई। भारत में 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को फर्स्ट ट्रायल मोड के ट्रायल करने को कहा। BBV 152 कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी, आईसीएमआर ने हैदराबाद की भारत बायोटेक के साथ मिलकर किया तैयार। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार, 24 घंटे में मिले 2,520 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 26,148। राजधानी में कोरोना से और 59 लोगों की मौत, अभी तक 2,923 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से जान गंवाने वाले एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, पत्नी को दिया 1 करोड़ का चेक। दिल्ली के स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बने कोविड सेंटर में 5 जुलाई से शुरू होंगे सभी 5,000 बेड, सारी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6,364 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 198 लोगों की मौत, पूरे राज्य में अभी तक 8,376 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना के 1,372 नए केस, 73 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 81,000 के पार। मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 वार्ड्स में नो एंट्री, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के वार्ड्स में बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक। बीरा भयंदर महानगर पालिका के कंटेनमेंट जोन में खुलेआम उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां, सड़क पर बेधड़क घूम रहे लोग, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान।
मुंबई के मीरा भाईंदर में शिवसेना पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महानगर पालिका के 2 कर्मचारी भी संक्रमित। यूपी में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 982 नए केस, 14 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में 96 नए लोग संक्रमित पाए गए। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 140 नए मरीज सामने आए। कोरोना की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं टली, 7 जुलाई से शुरू होनी थी परीक्षाएं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 687 केस दर्ज, 18 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। हरियाणा में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार, एक दिन में 494 नए केस, केवल गुरुग्राम में 130 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 जुलाई से सरकारी वेबसाइट या कोवा ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में एक दिन में 231 नए केस, 6 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 10,910। पटना में पालीगंज में शादी के 2 दिन बाद कोरोना से मरने वाले लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज, शादी में बुलाई थी बारातियों की भीड़। पश्चिम बंगाल में कोरोना मीटर 20,000 के पार, 24 घंटे में 669 लोग बीमारी की चपेट में आए, 18 और लोगों की मौत। असम के नौगांव में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल, अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत, 390 नए पॉजिटिव केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 19,052। राजस्थान में बाड़मेर जिले में 7 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान, 33 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिलने के बाद लिया गया फैसला। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार, एक दिन में 4,329 नए केस, 64 लोगों की मौत। हिमाचल में आईटीबीपी के 28 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 170 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 7,849। पीएम मोदी के सामने आज प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी, लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों को का ब्यौरा पेश करेगी। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर कमलनाथ का पलटवार, पूछा कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज वाला या सर्कस वाला। दिग्विजय सिंह ने भी किया सिंधिया पर पलटवार, कहा कहां जंगल में रहता है केवल एक टाइगर। माधवराव सिंधिया के साथ टाइगर का शिकार करने का किया जिक्र। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित, मंच पर मास्क में नजर आए सभी नेता। देश में बाढ़ से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, एनडीएमए और एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। मुंबई में आज फिर भारी बारिश की चेतावनी, कल कई घंटे की बारिश से सड़कें बनी तालाब, हिंदमाता और मिलन सबवे में भरा पानी। मुंबई में आज सुबह हाई टाइड के कारण उठेंगी करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुंबई के कलीना एयरपोर्ट कॉलोनी में 3 फुट तक भरा पानी, लगातार बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी का बहाव तेज हुआ। पालघर के नाला सुपारा में भी भारी बरसात से बिगड़े सूरत हाल, सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में हुई जोरदार बारिश। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में आईटीबीपी को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के छिपाए आईईडी को किया डिफ्यूज। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। राजस्थान के जयपुर में भी आए भूकंप के झटके, अलवर में था भूकंप का केंद्र। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या, परिवार के मुताबिक लूटपाट के मकसद से वारदात को दिया गया अंजाम। मेरठ में 27 जून को हुए डबल मर्डर का वीडियो वायरल, शादी से पहले लेडी संगीत के दौरान पिता और बेटी की गोली मारकर हत्या की गई, भाई को भी लगी गोली। मेरठ हत्या में शामिल 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, एक आरोपी की पुलिस को तलाश। गुजरात के बनासकांठा में एक इंजीनियर ने लगाई गोलगप्पे की मशीन, कोरोना के बीच साफ सफाई को देखते हुए शख्स ने लगाई मशीन, इलाके में गोलगप्पे की मशीन बनी चर्चा का विषय। पाकिस्तान के पंजाब में ननकाना साहिब से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेन से टकराए, 21 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु समेत 22 लोगों की मौत। पाकिस्तान के शेखपुरा में हुआ हादसा, पेशावर से ननकाना साहिब के दर्शन करने गए थे सिख श्रद्धालु। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोरोना हुआ, ट्वीट कर जानकारी दी, खुद को घर पर किया क्वारंटीन। अमेरिका के न्यूयॉर्क के बीच खुलने के बाद लोगों की उमड़ी भीड़, वीकेंड पर मस्ती करने पहुंचे लोग, सोशल गाइडलाइन के साथ खोले गए हैं बीच। इंग्लैंड में बार और पब दोबारा खुलने के बाद एक पब में पहुंचे प्रिंस विलियम, प्रिंस ने पब में लिया ड्रिंक का मजा। कनाडा ने चीन के खिलाफ कड़ा किया रुख, नया कानून लागू होने के बाद हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि स्थगित की। कोरोना क्राइसिस के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने देश के पीएम को बदला, नए प्रधानमंत्री जिया कैस्टेक्स ने संभाला कामकाज। श्रीलंका पुलिस ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग केस की जांच को बंद किया, कहा नहीं मिला फिक्सिंग का कोई सबूत। इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को रद्द किया गया, कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सरोज खान को दी श्रद्धांजलि, कहा मैंने अपना दोस्त और गुरु खो दिया। अमिताभ बच्चन ने कहा सरोज खान ने इंडस्ट्री को लय, शैली, आकर्षक चाल और नृत्य दिया। सरोज खान के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर किया।
शाहरुख खान ने सरोज खान को अपना पहला टीचर कहा आपकी कमी महसूस होगी। चेन्नई में तमिल फिल्म के डायरेक्टर आनंद ने खोली ग्रोसरी शॉप। कोरोना से फिल्म इंडस्ट्री के ठप होने के बाद उठाया कदम।